क्या प्रॉब्लम है यार? आई मीन यू बैक अगेन, कैन वी जस्ट नॉट हैव एनी डायलॉग्स? कैन वी नॉट जस्ट गेट टू द रेसिपी स्ट्रेट अवे? मजाक कर रहा है यार। आई मीन ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी एन इंट्रोडक्शन, इट हैज़ टू बी हाँ हम आज ये बना रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस रेसिपी इज सो डिलिशियस दैट यू विल जस्ट वॉन्ट टू गेट टू इट. दिस इज शाही मुर्ग कोरमा ओनली ऑन चॉप चॉप चोपड़ा. शाही मुर्ग कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे घी. अब ये घी जो है जब थोड़ा सा गर्म होगा इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी इलायची, 2-4 लौंग यानी कि क्लोव्स, 3 to 4 पेपरकॉर्न्स, थोड़ी सी जावित्री यानी कि मेस और थोड़ा सा सिनेमन यानी कि दालचीनी. एंड व्हेन दे स्टार्ट पॉपिंग दैट्स व्हेन यू वांट टू ऐड सम वेरी थिनली स्लाइस्ड अनियंस. अब इन अनियंस को हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है. जब तक ये हो रहा है तब तक मैं अपनी ब्यूटीफुल महाराजा व्हाइट लाइन जॉय प्लस में इन हरी मिर्चों का पेस्ट बनाता हूँ. प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है. इस स्टेज पे अब मैं डालूंगा चिकन. ये चिकन के थाइज यानी कि लेग पीसेस हैं, इसलिए क्योंकि इट इज़ जूसियर एंड कैन कुक फॉर लॉन्गर. घी इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है और प्याज भी उसकी वजह से काफ़ी जल्दी कलर पकड़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज और घी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाए और ग्रेवी हमारी जले नहीं. नाउ इज़ द टाइम टू ऐड द ग्रीन चिली पेस्ट इन दिस कोरमा. एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट. हल्दी को जनरली बाकी मसालों से ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, इसलिए हल्दी को हमेशा मैं थोड़ा पहले डालता हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छी तरह पक जाए and then it doesn't give out that raw flavor. अब डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर. अब डालेंगे थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर. This is going to give it a nice, beautiful golden color. अब जो ब्राउन अनियन था बिल्कुल एक ग्रेवी जैसा बन चुका है, मसाले इसमें घुल चुके हैं. सॉल्ट एट दिस स्टेज. और अब गैस बिल्कुल धीरे. दही को मैंने फेंट लिया है और दही अगर गर्मा गर्म ग्रेवी में आप डाल दो तो स्प्लिट हो जाता है. So you need to make sure that as soon as you add dahi, you need to quickly stir it so that दही फटे नहीं. दही पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब दही पक जाएगा तब आपको भीनी भीनी खोए जैसे खुशबू देगा. अब मेरे पास और थोड़ा ब्राउन अनियन है जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगा. नाउ दिस गिव्स अ लिटिल मोर रिचनेस टू द डिश. दिस इज हाउ द ग्रेवी इज मोर शाही, बट दैट्स हाउ द रेसिपी कॉल्स फॉर इट. सो now I need to mix both this brown onion paste and I have some boiled cashew paste, both together. Mix some water in it and then add to the gravy. काजू में अगर पानी ना डालो और पेस्ट बना के गरम ग्रेवी में डाल दो तो लम्प्स पड़ जाते हैं. Now look at this, how gorgeous this is becoming. अब इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी और डालेंगे. पानी डाल के just let it boil for a good 10 minutes. Simmer, low flame. Now, who would not want to call this शाही? अभी इसमें फ्लेवरिंग्स बाकी हैं. वो फ्लेवरिंग्स कैसे आएंगी मैं आपको बताता हूँ. थोड़ा सा सिल्वर फॉयल ग्रेवी के ऊपर, उसके ऊपर ये कटोरी और उसके ऊपर ये महाराजा व्हाइट लाइन ग्लैमर कुकटॉप पे जलता हुआ कोयला, ज़्यादा नहीं 2 पीस. उसके ऊपर थोड़े से लौंग के दाने. और अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज धुंगार. इसे फॉरेन में लोग स्मोकिंग बोलते हैं. दिस स्मोक इज अमेजिंग फ्लेवर. सील इट, कीप इट फॉर सम टाइम. इसका काम हो गया. वाओ, अमेजिंग स्मोकी फ्लेवर. अब इसमें मैं डालूंगा सेकेंड लेवल ऑफ फ्लेवरिंग which is Javitri and Elaichi powder. थोड़ी सी fresh cream to give it that final richness. This is sinful, this is divine, this is amazing. Some fresh coriander, थोड़ा सा blanched काजू. It's exciting news that the world of food is enhancing.
बहुत सारी डिशेस में बहुत सारा काम हो रहा है। अगर किसी ऑथेंटिक डिशेस को कुछ नया ट्विस्ट दिया जाए तो वो इनोवेटिव हो जाती हैं, अगर किसी इनोवेटिव डिश को और नया ट्विस्ट दिया जाए तो वो कंटेम्प्रेरी हो जाती हैं। बट ऑथेंटिक डिश रिमेन्स ऑथेंटिक। ऐसी ही एक डिश मैं आपके लिए आज बनाऊंगा, कश्मीरी रोगन जोश। One thing very typical about this dish is that every ingredient is so beautifully used that you can actually smell, taste all the ingredients separately when the dish is finished. Let me start with mustard oil. सरसों का तेल कड़वा होता है, इसे पहले हम स्मोकिंग हॉट करेंगे तो वो कड़वाहट निकल जाती है। This is smoking hot. Now I need to reduce the flame and just add a bit of water so that the oil cools down a little bit. I can add the meat and then start the process. तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, that is the time I want to add the mutton and sear it. इस पर्टिकुलर डिश में मटन का लेग इज अ प्रेफरेबल कट। वो बहुत जल्दी पकता है, अच्छी तरह पकता है, बहुत मुलायम होता है। जब तक मटन सीयर हो रहा है तब तक एक पोटली बनाते हैं जिसमें सिनेमन यानी कि दालचीनी है, थोड़े से लौंग है, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी जावित्री यानी कि मेस, थोड़ा तेज पत्ता और एक इम्पॉर्टेंट रोगन जोश का इंग्रेडिएंट बड़ी इलायची। अब इन सबको एक पोटली की तरह हम बांध लेंगे और ये पोटली जो है मटन के साथ पकेगी। अब ये पोटली को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम पोटली को यूज़ करेंगे बाद में। मटन अभी सीयर हो रहा है। अब इसमें मैं डालूंगा प्रान यानी कि छोटे कश्मीरी प्याज जिनको मैंने स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है। द रीज़न वाई एम डूइंग दिस, जब ये फ्राइड प्रान इसमें जाएगा तो ये प्रान थोड़ा थोड़ा गल जाएगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। इस मटन में खटास आएगी टमाटर से, लेकिन टमाटर का प्यूरे बनेगा ब्लांच टमाटो से। वो इसलिए क्योंकि इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी स्मूथ फिनिश। सो ब्लांचिंग द टमेटोज, अ वेरी क्विक सिंपल टिप, सिंग दी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। जैसे ही सॉन्ग खत्म होगा वैसे ही टमाटर ब्लांच हो जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, टिडिंग, ब्लांचिंग फिनिश। बड़े अजीब कुकिंग स्टाइल्स हैं। हींग हमेशा तेल में सबसे पहले जाती है, यहाँ तीसरे नंबर पे जा रही है। अब इसमें मैं डालूंगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिसमें जिंजर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि रोगन जोश का मेन फ्लेवर जिंजर, सौंफ, सैफरन, मिर्च। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बढ़िया उबलते हुए मटन स्टॉक में। भुने हुए मटन को अब मैं स्टॉक में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ देगी मिर्च पाउडर, जो कि कश्मीरी देगी मिर्च है, और थोड़ी सी जाएगी इसमें कश्मीरी हल्दी। साथ में डालूंगा मैं थोड़ा सा नमक। हल्दी और देगी मिर्च डालने के बाद इट्स कम्प्लीटली चेंज इट्स फॉर्म। इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, इट्स नाइस ग्लॉसी रेड। नाउ वी नीड loads of flavoring which is in this potli, and this potli has to go right in and really get boiled with the mutton so that all the flavor just gets soaked in completely. Now this has to boil for a good half an hour और उसके बाद हम डालेंगे फ्रेश टोमेटो प्यूरी। उससे कलर में भी रिचनेस आएगी और टेस्ट तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। I have my beautiful महाराजा व्हाइट लाइन जॉय प्लस मिक्सर एंड ग्राइंडर, जिसमें कि मिनटों में कोई भी चीज़ प्यूरी हो जाती है। और ये टमाटर जो हैं ब्लांच्ड हैं, इसमें कोई सीड नहीं है। प्लस दिस ब्यूटिफुल लिड्स which have a locking mechanism help me to do multiple things at the same time. Amazing. अब इसमें डालेंगे ये स्मूथ फ्रेश टोमेटो प्यूरी। मटन ऑलमोस्ट पक चुका है, थोड़ी देर इसको और पकाना है। I want to add a great ingredient which gives it a beautiful color, something which is called as ratanjog. This is a small bark of a tree which gives an amazing red color once given to hot oil or hot water. So all I'm going to do is just leave this bark here. जादू की सारी पोटली अंदर जा चुकी है, सिर्फ आधा घंटा रुकिए, and then we'll have to just finish it with some beautiful ginger and soft powder, a little bit of saffron, and done. It's so flavorful. अभी ये फ्लेवर और बढ़ेगा क्योंकि saffron has to go in a rogan josh. Soft powder, dry ginger powder, and थोड़ा सा chopped coriander, a nice stir. कश्मीर के बारे में किसी ने कहा है कि अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है कश्मीरी रोगन जोश। I don't know about Kashmir, but this rogan josh
is divine. Hello and welcome to CCC, Cinnamon Cardamom Cloves. Really? चॉप चॉप चोपड़ा भाई लोगों, अब तो मैं पुराना हो चुका हूँ, अब तो बहुत सारी रेसिपी देख चुके हो और आज एक ऐसी गुरमे रेसिपी जो बनती है लेफ्ट ओवर खाने से। लेफ्ट ओवर खाने से गुरमे फूड बनता है। देखिए, कल रात को पार्टी थी, चिकन टिक्का ऑर्डर किया, अब बच गया ये चिकन टिक्का। अब इसका क्या किया जाए? तवे पे गरम करूँगा मज़ा नहीं आएगा, माइक्रोवेव में हार्ड हो जाएगा, फ्राई कर नहीं सकता, तो गरम कैसे करूँ? इसकी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। इसके मैं बनाऊंगा चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल्स। चिकन टिक्का में वैसे भी काफी फ्लेवर्स होते हैं, अब इसको हम और थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाएंगे। इसको हम चॉप करेंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें। I don't want to chop it too much so that it becomes mashy. I just want it to be like this so that I get a nice mouthfeel. जब भी आप चिकन टिक्का खाते हैं, जनरली किसके साथ खाते हैं? प्याज, चटनी, हरी मिर्च। मैं ये सारी चीज़ें इस चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल्स में डालने वाला हूँ, बट डिफरेंट फॉर्म में, सो दैट एक ही बाइट में आपको टेस्ट वही आए बट इसका रूप बदल जाए। सो here you go with some chopped chilies. इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा chopped coriander and mint. Just roll it up and chop 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 chop. मिंट चटनी में अदरक भी डालते हैं, तो हम भी डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड अदरक, थोड़ा सा चॉप प्याज। ये प्याज एक्चुअली क्रंच देगा, इतनी बढ़िया क्रंच कि वो जो चिकन टिक्के और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है वो अलाइव हो जाएगा इस स्प्रिंग रोल के अंदर एक बार फिर से। इसमें जाएगा करीबन 1 नींबू का जूस, टेस्ट के लिए मिंट चटनी विद चिकन टिक्का combination which can never die. Also, what it will do is that it will make the whole mixture moist and hold it together. I'm going to add a little bit of mayonnaise. मेयोनेज इस पूरे मिक्सचर को एक साथ बाइंड कर रही है। अब रोल की बाइंडिंग के लिए मेरे पास है 2 चम्मच मैदा, जिसको मैं मिक्स करूंगा थोड़े से पानी में और वो बनेगी मेरी एडिबल गम। 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पानी, make it this thick, it becomes like edible gum. Now these are spring roll sheets, इनको पोपिया skin भी कहा जाता है। I just need to make sure that the edges are nice and proper and it is going to come out very neat. Now roll it tightly, apply a little bit of this gum and then there is lots of khushi. I've tried a cheesy version of this recipe. It comes out really nice. The spring rolls are rolled nicely and they're now ready to dive into hot oil. Now these chicken tikka spring rolls are lovely crisp goodies made from leftover food. Ready? Onto the absorption paper for about 10 seconds. I know you're hungry, I'm hungry, they're looking tempting. ये धनिया मैंने बचा के रखा था गार्निश करने के लिए. But I've got some mint as well, so maybe let's use some mint. It's different, but it's good. हरियाली हमेशा अच्छी लगती है, प्लेट हमेशा खिल के आती है, लेकिन अगर इसके ऊपर जरा सा मिर्ची का मैजिक हो जाए तो बॉस, हल्का सा मिर्ची का डस्ट. Every week on Chop Chop Chopra, I give you your dose of gourmet food. Well, gourmet food is restaurant food, gourmet food is good food, but sometimes good food can be sinful. Well, this recipe is that. Blackened chicken quesadilla, cheesy, amazing, beautiful. सिंपल रेसिपी है. सबसे पहले इसमें चाहिए 1 टीस्पून थाइम. जो ये मसाला है, ये सारा ड्राइड मसाला है. I just want to crush the thyme a little bit so that the entire flavor comes out. So thyme को crush करने के बाद we're going to add a tablespoon of roasted cumin powder.
a pinch of black pepper powder, about a tablespoon of paprika powder, garlic powder, onion powder, and finally a bit of coriander powder, salt, and a bit of sugar. Cajun spice ready. Now for the blackened chicken strips, I just need to marinate this. I'm going to use a little bit of oil, and then I'm just going to throw loads of Cajun spice in it so that it kind of beautifully coats it. Okay, time for some oil in the pan. Swirl, swirl, swirl. Now the secret here is that I don't want to turn the chicken strips and then just play with it, because I want the masala to kind of almost get to the stage of burning. That gives it a beautiful flavor, and the blackness in the chicken comes from the sugar in the masala, and that's the reason why it's called blackened chicken. While this chicken is getting cooked, I'm going to quickly make the salsa with some plums and some kiwi. Very different, very new, very exciting. So I've got one kiwi which I've chopped into dices and 2 plums, so that I get almost equal quantities of the kiwi and the plum. I need to add about 1 lemon into it, and I need to spice up the salsa with some chopped chili. Obviously some salt. अब इसमें थोड़ा इसको मैक्सिकनाइज अगर हम करेंगे तो हम इसमें डालेंगे काजून स्पाइस। क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको में भी मिर्ची और धनिया बहुत तादाद में खाया जाता है। इनफैक्ट मिर्ची मेक्सिको के पास ही पैदा हुई थी पहली बार। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चॉप्ड धनिया, एंड फाइनली एक नॉर्मल टोमेटो साल्सा में हम डालते हैं टोमेटो जूस, लेकिन इस फ्रूटी साल्सा में मैं डालूंगा मैंगो जूस। थोड़ा सा इसको हम ऐसे ही पीस लेंगे ताकि जो कीवी का और प्लम का फ्लेवर है वो सब एक साथ मिक्स हो जाए। This is blackened chicken. This is ready. Now I need to add some peppers into it. थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च जो कि पतली पतली काटी हुई है, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, आपके पास जो है आप वो डाल दीजिए। अगर एक ही है तो एक डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्याज में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि प्याज में बहुत सारा होता है प्यार। Now I want to add a little more of the Cajun spice. So this chicken mixture is ready. I just need to now heat up my tortilla wraps so that they become soft. It is like a roti, but made with maida. Okay, nice and hot. Let me put some blackened chicken first in my quesadilla. और उसके बाद grated cheese. अब just roll it into like a half moon in the same pan, very little oil, and just grill it. Okay, there you go. ऊपर से भी crisp, नीचे से भी crisp, which means time to devour. एक quesadilla ट्रेडिशनली खाया जाता है साल्सा के साथ, सार क्रीम के साथ, गुआकामोले के साथ, लेकिन ये ऐसा स्नैक है जो इतना टेस्टी है कि ये फ्रूटी साल्सा के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। द प्लेटिंग गौर से देखिए इसको, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं उससे ये नहीं बल्कि इनका पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरी कायनात दहशत में आ जाएगी। चॉप चॉप चोपड़ा पे अभी तक सिर्फ 10 चिकन डिशेस हुई हैं। मेरे पास कम से कम 1000 चिकन डिशेस हैं। सॉरी चिकन, बट वी लव यू, वी लव योर टेस्ट। अगर आपका स्नैकी खाने का दिल कर रहा हो, चिकन quesadillas बनाइए। वैसे हमने आपको चिकन के सारे कट सिखाए हैं। उसमें आप करी कट बना सकते हैं, उसमें आप चिकन की इटालियन डिशेस बना सकते हैं। चिकन को डीबोन करना भी सिखाया है ताकि आप चिकन ब्रेस्ट से रुलाद बना सकते हैं या चिकन ब्रेस्ट से फ्राइड चिकन बना सकते हैं।
कुछ भी कर सकते हैं। वेल, चिकन एक ऐसी चीज है जिसे इंडिया बहुत प्राउडली रिप्रेजेंट करता है। तंदूरी चिकन probably our national dish. Yes, tandoori chicken is a great dish, but you find that link on Chop Chop Chopra. Superb recipe. Jerk chicken. Caribbean. Yes, that's right. When you feel a little bit like that, then make a nice jerk chicken. It's great barbecue recipe. जब कभी नवाबी दिल कर रहा हो तो शाही मुर्ग कोरमा बनाइए। बहुत उम्दा रेसिपी है, उम्दा एवं चुनिंदा। मेरे ट्रेनिंग डेज से लेकर मेरे वर्किंग डेज तक गोवा हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट एंड आई लव दिस चिकन रेसिपी, चिकन काफरियाल। जब हमें कुछ भी इनोवेट करने का दिल करता है तो हम कुछ भी करते हैं, और ऐसे ही निकली एक इनोवेशन जिसे कहते हैं चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल्स। वैसे ये डिश मैं एक इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूँ, मिस्टर विनय जयराज, हु इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, बट आई डेडिकेट दिस रेसिपी टू हिम बिकॉज इट्स हिज रेसिपी। From my time of slogging in the kitchen to now time where everything is available on internet. Well, it is actually a beautiful thing that lovely gourmet recipes can be now cooked at home. Well, your friend Ajay Chopra, that's what I'm here to do, because on Chop Chop Chopra, ultra gourmet recipes become simple. I can teach you some tips, some tricks, and वैसे ही आज की रेसिपी है बहुत ही अल्ट्रा गुरमे, बहुत ही स्पेशल bacon wrapped chicken with some mushroom cream and some asparagus. So now 5-star hotel recipes, gourmet recipes right at your home. See how. सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम करेंगे। I want to saute some chopped garlic, a little bit of chopped onion. और जिस समय ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा उस समय मैं डालूंगा स्पिनच। स्पिनच को मैंने मोटा मोटा काटा है बिकॉज दिस विल जस्ट गेट कुक्ड, विल गेट विल्टेड। आई जस्ट नीड अ नाइस स्टफिंग सो दैट देयर इज अ नाइस बाइट टू द स्पिनच। सीजनिंग विद सम पेपर एंड सम नमक, थोड़ा ध्यान से। और इसमें डालूंगा मैं फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा नटमेग। स्पिनच एंड नटमेग अगेन ग्रेट फ्रेंड। Cool it down and let's get to preparing the chicken. चिकन को मुझे बटरफ्लाई कट करना है, यानी कि मुझे इस तरह से इसको खोलना है। Now this has become like a nice heart. अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। थोड़ा पेपर, a bit of salt and just a little bit of olive oil. चिकन तैयार है। क्लिंग फिल्म आजकल बाजार में बहुत आसानी से अवेलेबल है। ओके, क्लिंग रैप, देन कम्स बेकन। बेकन गिव्स ब्यूटी टू दिस डिश। Just use the chicken breast just like that with the spinach. Now I do not want the water or the excess water or the moisture in the spinach here. So try and drain out as much as possible and then just put the spinach in the center. Now we need to just roll the chicken breast tightly so that the bacon clung on to the chicken, ताकि जब उसे हम पकाएंगे तो बेकन बिखरेगा नहीं बल्कि चिकन ब्रेस्ट को बहुत जूसी कर देगा। नाउ जस्ट नीड टू कट दिस ऑफ एंड वेरी जेंटली जस्ट रिमूव द क्लिंग रैप। चिकन तैयार है, बेकन से रैप किया है, स्पिनच की स्टफिंग है। नाउ आई नीड टू मेक अ नाइस क्रीमी मशरूम सॉस। सबसे पहले मैं चिकन को ग्रिल पैन पे चढ़ाऊंगा और इसको हल्की आंच पे पकने दूंगा। On the other side, this beautiful mushroom cream sauce. एक बार बटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, at that stage I want to add some chopped onions. About 2 tablespoons, 1 tablespoon of chopped garlic. ये अनियन गार्लिक बटर में भुन रहा है। अब इसमें थोड़ी सी और ऑसमनेस अगर डालनी चाहें तो ये बेकन का जो भी रेंडर्ड फैट है वो इसमें आ जाएगा तो फ्लेवर अमेजिंग हो जाएगा। Now goes the mushrooms. Erangi first because they take a little more time to cook. Fresh thyme with some onion
garlic, thyme, a bit of white wine is just amazing. अब मैं डालूंगा स्लाइस्ड मशरूम्स, जो कि नॉर्मल बटन मशरूम्स हैं. Season with some salt and some freshly cracked pepper. Now we're going to enhance the flavor with some white wine and mushroom cream sauce. Now this needs to just simmer, boil a little bit so that all the flavors come together. Now the chicken is getting cooked and the bacon is just getting golden brown. I need to cook some asparagus, some cherry tomatoes. They go right in. Mushroom cream is done. Chicken is almost done. And now we're gonna just get ready for superb plating. Finally, I'm going to just dress them with some edible flowers. Just beautify your plate. स्पिनच है, सब्जियां हैं, कलरफुल है, बहुत टेस्टी डिश है एंड ट्रस्ट मी दिस इज रेडी टू डिवावर. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. आप किस बात की वेट कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही बहुत सारी बढ़िया रेसिपीज़ को अपने घर पे बनाइए. चॉप 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 राइट इज. सी यू सून.